गाइस सो लेट्स टॉक अबाउट द वी आर प्रेग्नेंट टर्म, जो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि सोशली वायरल भी हो रहा है। ऊपर से जब से कबीर सिंह आई थी सबसे और ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो द पॉइंट इज़ व्हेनेवर वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, तो लड़कों का जवाब होता है, जो हस्बैंड होते हैं मोस्टली, कि वी आर प्रेग्नेंट, बट आर यू रियली? बिकॉज द पॉइंट इज़ कि आप इस टर्म को जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज में उस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। एंड अनदर क्वेश्चन ऑफ माइन इज इट रियली इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे बच्चे होना, या बस एक ये सोसाइटी का स्टिग्मा है जो हम सब फॉलो करते हुए आ रहे हैं? बिकॉज अ वुमन हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन हु एक्चुअली गो थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम दैट दे हैव अ किड एंड नाउ दे कैनॉट गेट आउट ऑफ दैट मैरिज, क्योंकि वो शायद इंडिपेंडेंट भी नहीं है एंड उनके घर वालों का भी उनके पास सपोर्ट नहीं है। एंड एक तरीके से आई थिंक जब एक वुमेन अपने करियर को चुनती है अपने बच्चों के ऊपर, तो उस महिला को बहुत ही गलत गलत टैग्स दिए जाते हैं एक सोसाइटी में, जो कि एज अ सोसाइटी भी बहुत सैडनिंग बात है। यू ओनली टेल मी, एक मर्द नौकरी करने जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसे एक्चुअली सोसाइटी जज तक नहीं करती है। वो एक हफ्ते की छुट्टी ले लेगा, बहुत है। अब तो छुट्टियां प्रोवाइड होने लगी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको बच्चा हुआ है तो आप छुट्टी लीजिए। बट एक वुमेन कितना सफ़र करती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब एक्चुअली में पूरा फेस चेंज हो जाता है, जो आप खुद गूगल करके देख सकते हैं कि एक्चुअली कितनी सारी वुमेन ऐसी हैं जिनके पूरा फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं। एंड अगर आप बायोलॉजिकली सर्च करेंगे तो वुमेन की बॉडी इतना ज़्यादा भारी चेंज लेके आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस चीज़ से उभरेंगे कैसे। एंड द थिंग जिसके बारे में कोई नहीं बात करता इज़ द पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जो बहुत सारी लेडीज़ गो थ्रू करती हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ में ये पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली में लेडीज़ को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, बच्चा हो गया, सबका फोकस बच्चे पे होता है, वाह ये नहीं भाई, फोकस माओ पे होना चाहिए। एंड अभी भी ससुराल वाले आते हैं, बहुत बार हेल्पफुल भी नहीं होते हैं, एंड ऊपर से वो अपनी बहू से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बच्चा संभाल लूँगी, तू बाकी का देख लेना। नहीं भाई, उस औरत को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्या अभी भी बहुत सारे लड़के इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली में आप एक फ़ादर बन रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फ़ादर बस नाम के हैं, अगर उन्हें वो इन्वॉल्व तक नहीं होते यार ज़्यादा देर, लाइक हम कमा तो रहे हैं। क्या कमाना सिर्फ एक ही टैग लाइन है एक फ़ादर होने का? मैं ये भी नहीं कहूँगी, बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों का और बहुत आगे लेके जाते हैं उन्हें। बहुत सारे बच्चे अपने फादर के सपोर्ट से बहुत आगे जा पा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी आर सफरिंग फ्रॉम दिस, कि फ़ादर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब एक शादी टूटने की बारी आती है तो एक लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम रह पाओगी? और एक इंडिपेंडेंट वुमेन जब एक सिंगल मदर रह जाती है तो उसको सोसाइटी अलग अलग तरीके से जज करती है, उसका यूज़ करने की कोशिश करती है, जिसके बारे में सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि यार इसने क्यों छोड़ा, ये अपने बच्चे के लिए नहीं रह सकती थी, पर ये अकेले क्यों रहेगी? और अगर वो अपना करियर चूज़ कर ले गलती से, देन शी इज़ जज्ड कि तुमने अपने बच्चे के ऊपर करियर चूज़ किया। एक बच्चा जब भी बिगड़ता है या कोई ऐसा काम करता है जो कि बहुत अगेंस्ट है, बच्चा पीने लग जाए, बच्चा फूकने लग जाए, बच्चा ड्रग्स करने लग जाए, पहला इंस्टिंक्ट मदर को ब्लेम करना होता है, इसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। आपने भी ये सारी लाइनें सुनी होंगी, बट इज़ इट रियली फेयर एक मदर को जज करना इस चीज़ पे? बिकॉज उसके माँ बाप ने भी उसे पढ़ाया, उसके भी अपने एम्बिशंस हैं, अगर वो अपने आप को चूज़ करी तो इसमें गलत क्या है? एंड इस चीज़ पे सोसाइटी कौन होती है जज करने वाली? लेकिन स्टिल वी आर सफरिंग थ्रू दिस, सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सो पहले प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे मैन इन द सोसाइटी एक्चुअली अपनी जो वाइफ हैं उन पे चीट करते हैं बिकॉज दे डोंट फील दैट देयर वाइफ इज़ सेम। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बात बता देती हूँ, जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम अ मैन कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ सेक्स विद दैट वुमेन, बिकॉज बायोलॉजिकली बच्चे के लिए वो बात ठीक नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का बहुत सारे मर्द ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, आई चीटेड बिकॉज आई थॉट वी आर नॉट बॉन्डिंग एनी मोर। क्या सिर्फ फिजिकली ही होना एक बॉन्डिंग होती है? आप एक फादर बनने वाले थे, आपको नहीं लगा कि आपका एक बच्चा होने वाला है, आप उसके लिए क्या रोल मॉडल सेट कर रहे हैं? और अगर आप इतने अनपढ़ इमेच्योर हैं तो आप बच्चे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा भी आगे जाके आपसे ही सीखेगा और वो बच्चा कुछ अच्छा नहीं सीखेगा, वो सोसाइटी में कोई खासा योगदान नहीं होगा उस बच्चे का। ऊपर से जब एक बच्चा हो जाता है, इसलिए शादी के तुरंत बाद तो कभी बच्चे मत करना, सबसे बड़ी गलती है ये। जज द मैन यू आर विथ, आइदर इट्स लव मैरिज आइदर इट्स अरेंज मैरिज। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने आपको आज तक ये बात नहीं बोली है तो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, you are not forced to have kids. There's a term which is getting famous, that is DINK, double income no kids, and I am in favor of that because obviously what is the loss? दिक्कत क्या है? अगर इंसान अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, खुश हैं वो दोनों लोग एज पार्टनर, तो हु द फक इज सोसाइटी टू जज दैट?
मतलब सोसाइटी में बच्चे नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, क्या पता वो बच्चे नहीं करना चाहते हो। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम भी है, वाई डज नोबडी टॉक्स अबाउट अडॉप्शन? Adoption we can talk about in another video, but the point of today's video is actually whatever a woman go through in pregnancy and why a woman is forced to get pregnant at times. बहुत सारे लोग अपनी शादी में ये सोचते हैं कि हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही तो हम बच्चा कर लेते हैं, उससे सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप उस बच्चे के लिए भी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं अच्छी चल रही है तो आप शादी कर क्यों रहे हैं? और अगर गलती से हो गई है, परिवार के प्रेशर में कुछ हो गया, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। रह देन आप एक बच्चे को दुनिया में लेके आए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना नहीं चाहते हैं, और हर बार एक महिला पिसती है इस चीज़ में, जो कि गलत है यार। आप कैसे, एक सिर्फ विमेन कैसे इस चीज़ का बोझ उठा सकती है? और आपको पता है, जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है, उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है, उसके रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो नील की ओर जाने लगते हैं 9 मंथ्स कंप्लीट होते होते। मतलब आप कोई उस पर ऑब्जेक्ट थ्रो कर दोगे तो शी डजेंट हैव दैट रिफ्लेक्टिव माइंड, वो एक्शन होगा ही नहीं। जो बात सुन के कितनी सैड लग रही है, शी कैन नॉट सेव हर सेल्फ। एंड लंग्स का साइज़ नहीं बढ़ेगा, लंग्स का साइज़ और कम हो जाता है, इसलिए यू वुड हैव सीन women एक्चुअली टेकिंग सच हाई ब्रेथ एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि क्या हो गया यार, होता है सबके साथ प्रेगनेंसी में। नहीं यार, नहीं होता है। देयर आर मैन आउट देयर हु एक्चुअली लव देयर वाइफ एंड दे आर देयर। एंड फिर होता है कि नहीं, ये तो जोरू का गुलाम है। इसको जोरू का गुलाम नहीं कहते यार। दीज आर द मैन हु एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दे आर बिकमिंग अ फादर। और अगर आप एक अच्छे बाप नहीं बन सकते तो आप सोसाइटी को और ख़राब करने के लिए अपने जैसा कोई एक और बच्चा या बच्ची मत लेके आइए। एंड द स्टिग्मा अटैच्ड विद अ मेल चाइल्ड विच वी ऑल नो अबाउट, विच इज़ सैड। अ वुमेन इज़ ऑलवेज फोर्स्ड। अबॉर्ट कर ले, लड़की है तो। इंडिया में इलीगल है फीमेल फीटिसाइड, बट वी ऑल नो कि कितनी इलीगल चीज़ें इंडिया में चलती हैं। क्या ये सही है? क्या एक्चुअली इस चीज़ के लिए कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। और कोई भी विमेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही है, आप रिपोर्ट्स आए दिन आती हैं, आप पढ़ सकते हैं जाके कि कैसे एक महिला को एक्चुअली गो थ्रू करना पड़ता है उस डिप्रेशन से। वो अपने ही बच्चे को मारना चाहती है, अपने ही बच्चों को फ्रीज़र में डाल के आ जाती हैं। इट इज़, शी इज़ नॉट इन अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। पहले ये न्यूज़ देख के यही ख्याल आता है ना कि ये कैसी माँ है, ये अपने बच्चे को मारना चाहती है। नहीं भाई, यू हैव नॉट बीन थ्रू डिप्रेशन, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट फील्स। एंड द प्रॉब्लम इज़, डिप्रेशन में आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। डिप्रेशन में आपको ये नहीं चाहिए होता है कि तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर। इट रियली नीड्स अ थेरेपिस्ट एंड अ सपोर्टिंग फैमिली। और अगर आप एक फैमिली के साथ नहीं रहते तो हस्बैंड तो ऑब्वियसली है ना एक ऑप्शन। बट अगर हस्बैंड लोग ही पूरे टाइम ये कि नहीं यार, मैं तो ऑफिस का प्रेशर है, तो आपने बच्चे क्यों किया? अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे सकते थे, आप उस वुमेन को एक्चुअली अच्छा फील नहीं करवा सकते थे। एंड अ लॉट ऑफ मैन जज कि यार अब तो इट डजेंट फील द सेम लाइक बच्चे होने के बाद। और आपको मैं इतनी सैड बात बताने वाली हूँ, यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड। सो लॉट ऑफ वुमेन जो नॉर्मल डिलीवरी करती हैं, उनको नीचे डॉक्टर बहुत बार बिना कंसर्न के स्टिचेस लगा देते हैं। क्यों? सो दैट द वजाइना कैन बिकम टाइट एंड द हस्बैंड डजेंट फील कि कुछ अलग हुआ है। इट रिमेन सेम फॉर द हस्बैंड। एंड हाउ सैड इज़ दैट एज अ सोसाइटी? बिकॉज I always thought कि being a doctor is a noble profession, but who will take accountability for these kind of actions? And this is still happening in India. It is. I'm not talking about other countries. And it is so shocking. When I heard about this, I was in shock. I was like, what? Is this what the actual thought is? क्या हो गया अगर उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है तो? उसने अभी अभी एक बच्चे को एक्चुअली में जन्म दिया है। और बहुत ईजी होता है बोलना वी आर प्रेग्नेंट, बट जो वो महिला गो थ्रू कर रही होती है, वॉमिटिंग, हीट फ्लैशेस आते हैं कितने गंदे, कितना गंदा फील होता है, डिप्रेसिव, मूड स्विंग्स एट पीक, एंड देन यू डोंट गेट द सपोर्ट। इससे ज़्यादा गंदा क्या हो सकता है? एंड सबको लगता है कि इट इज़ लाइक हाँ, मीठा खाने का मन है, खट्टा खाने का मन है। इट इज़ नॉट मीठा खाना है, खट्टा खाना। इट इज़ रियली 9 months ऑफ सिकनेस। एंड जब उसमें भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। जब एक छोटी सी चोट भी लग जाती है ना, कभी सोच के देखना आपके अगर प्राइवेट पार्ट्स पे चोट तक लग जाए, दिस इज़ फॉर द मैन, तो कितना दर्द होता है। अ वुमन इज़ एक्चुअली गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड थ्रू हर प्राइवेट पार्ट्स। एंड भगवान ने भी तो एक वेसल की तरह ही तो बना के भेजा हुआ है। सो आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन नेचुरली ही स्टार्ट हो गया था, बिकॉज हाउ इज़ दैट फेयर टू अ वुमेन्स बॉडी? एंड उसके बाद औरतों को जज किया जाता है जो डिसाइड करते विल नॉट हैव किड्स। ऑब्वियसली भाई, शी हैज़ सीन द वर्ल्ड, शी डजंट वांट हर किड टू बी इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज खुद सोचो ना, अगर किसी का हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, या अगर दोनों लोग अच्छे भी हैं, तो ये कब से हो गया कि हमारे प्यार का एक सबूत होना ही चाहिए? प्यार का सबूत एक बच्चा होता है, प्यार का सबूत वो डेली एफर्ट्स होते हैं। एंड प्रेगनेंसी को इतना हाइप करके रखा, इतना स्टिग्मा अटैच है कि शादी होते ही लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले।
सब तुरंत ही कि नहीं यार तुझे तो बच्चा कर लेना चाहिए. नो, इट इज़ नॉट राइट. यू आर टॉर्चरिंग अ वुमन टू गेट प्रेग्नेंट. एंड इस चीज़ पे कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि बचपन से बहुत सारी एक्चुअली लड़कियों को ऐसे बड़ा किया जाता है कि यार पीरियड्स आना तो ज़रूरी है. ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि तुम्हें बच्चा करना है. ध्यान रखा करो यार, करके दिन तुम्हें बच्चा करना है. लड़कियां पीती हैं तो ये बोला जाता है यार आगे जाके बच्चों में दिक्कत आएगी. एक्सक्यूज़ मी, पीना एक हेल्थ हज़ार्ड है. यू कुड हैव सेड दैट रादर देन सेइंग दिस कि अगर लड़कियां पीती हैं तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है. प्रेगनेंसी हर चीज़ का क्वेश्चन कैसे बनता चलेगा सोसाइटी में. And I do think that there are a lot of men outside who actually need to self-introspect. Are they really doing right with their kids? क्या आप एक्चुअली बैठते हैं अपने बच्चों के साथ? क्या वो ऑफिस की थकान ऑफिस में छोड़ के नहीं भी आ पाए, आप घर आए बट स्टिल आपने एफर्ट्स अपने बच्चों के लिए पुट इन किए? शायद आपको अपनी हाउस वाइफ लगती होगी कि क्या कर रही है घर में दिन भर. इट इज़ रियली नॉट ईजी टू रेज किड्स इन अभी के टाइम पर. एंड बहुत ईजी होता है बोलना इसके नंबर क्यों नहीं आए, क्या दिक्कत है, क्या आपने कभी उतना एफर्ट पुट इन किया? और क्या पता आपका बच्चा आप नंबर से जज कर रहे हो. क्या आपने कभी उतना अपने बच्चे के लिए करने का ट्राई किया जितना उसकी माँ करती है? और क्या कभी आपने ऐसा सोचा अगर आपकी वाइफ कमाती है तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिल के मैनेज कर लेंगे? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्यालात आया कि हमेशा एक औरत ही क्यों सैक्रिफाइस करे अपने बच्चों के लिए? एंड अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड आई रियली होप कि किसी ना किसी को, किसी हेल्पफुल इंसान को ये वीडियो मिले जिसे एक्चुअली ये बात सुनने की ज़रूरत है, जो शायद कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि यार क्या प्रेग्नेंट होना एक्चुअली इतना कंपलसरी है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट. ट्रस्ट मी, यू नीड टू हैव अ गुड फैमिली, नॉट समवन हु फोर्सेस यू टू गेट प्रेग्नेंट. एंड अगर एक मर्द नहीं रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, देन ही डजंट डिजर्व टू बी अ फादर. आई नो इट कैन बी सैड, but that is the truth. So guys, do comment down your views. What do you think about that? Like, share and subscribe. Thank you for watching.